हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A to Z सेविंग सेंटर में। तो आज मैंने बहुत ही यूजफुल और खूबसूरत पर्स बना के तैयार किया है। ये देखिए, इस तरह का पर्स है जो मैंने रेगजीन से तैयार किया है और रबर सीट लगा के, और इसको हम इस तरह से कैरी करेंगे। और ये देखिए, सबसे ऊपर मैंने 2 पॉकेट दिए हैं। ये छोटा पॉकेट है, इसमें आप कोई भी सामान सेट करके, मनी, मोबाइल, कोई भी सेट कर सकते हैं। और ये थोड़ा बड़ा पॉकेट है, और ये सबसे बड़ा पॉकेट है जिसमें मैंने 3 पॉकेट दिए हैं। देखिए, ये 2 और ये बीच वाला है, और ये इस तरह से 3 पॉकेट दिए। कोई भी सामान सेट करके आप इसे इस तरह से लॉक कर सकते हैं। तो बहुत ही यूजफुल पर्स बन के तैयार हुआ है, और आप भी इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो मेरा वीडियो पूरा देखिए और सीखिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बेल्ट ले ली है, जिसकी लंबाई हमें 55 इंच लेनी है, और एक स्लीप है, ये इसकी लंबाई 10 इंच है। तो इसे आपको ले लेना है एक। और ये हमने जीपर ली है, 2 जीपर ली है। 2 जीपर की जो लंबाई है 8 इंच है, और ये मैंने फैब्रिक लगा के इसे इस तरह से लॉक कर दिया है, और रनर साथ में लगा हुआ है। और इसकी पूरी फुल लंबाई जो है वो 10 इंच हमने की है। तो इस तरह से हमें ले लेनी है ये जीपर। और हमें ये बड़ी जीपर लेनी है जिसकी लंबाई 10 इंच है, पूरी 10 इंच लेनी है। और हमने इस पे रनर तैयार अलग से लिया है, और ये 2 हमने लॉक लिए हैं, एक एडजस्टर लिया है और एक ब्रश लिया है। इस तरह से हमें ले लेना है। और ये हमने लाइनिंग लिया है जो नॉन वूमन फैब्रिक है, इस तरह से हमें ले लेना है। आप कोई भी लाइनिंग ले सकते हैं। और इसकी लंबाई देखिए, मैंने 14 इंच ली है। आपको इसकी लंबाई कम से कम ही लेनी है, मैंने ज़्यादा ली है इसकी। तो इसमें कुछ नुक्स है, इसलिए से मैंने इसे ज़्यादा लिया है। आप इसे हाफ इंच ही लेना है, और इसको भी आपको कम लेना है। इसकी मैंने 14 इंच ली है, आपको इससे भी कम लेना है। तो इस तरह से इसकी लंबाई ले लेनी है। मैं इसको बाद में कटिंग कर दूँगी। तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा लिया है। और ये मैंने 4 लाइनिंग फैब्रिक लिए हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इसकी जो लंबाई 10 इंच है, और इसकी चौड़ाई देखिए 9 इंच है। तो 9/10 का इस तरह से 4 लाइनिंग पीस ले लेने हैं। आप किसी भी तरह का लाइनिंग पीस ले सकते हैं। और देखिए, और ये कुल्टन पीस मैंने रबर सीट बना के तैयार किए हैं। और ये 2 कुल्टन पीस लेने हैं इस तरह के, और इस पर देखिए इस तरह से लॉक कर दी है मैंने रबर सीट लगा के इसको। तो इसकी लंबाई चौड़ाई मैं दिखा देती हूँ, 10 इंच है और 9 इंच है। 9/10 का इस तरह से हमें 2 कुल्टन पीस ले लेने हैं। और एक हमें इस तरह से रबर सीट लगाया हुआ जो डबल में कुल्टन पीस लेना है। इसकी लंबाई देखिए 18 इंच है, और इसकी लंबाई देखिए 10 इंच है। इस तरह से 18/10 का ये लंबा बड़ा कुल्टन पीस हमें तैयार करके ले लें। पहले ये बड़ा कुल्टन पीस लेंगे, और इस पे इस तरह से सेंटर बिंदु लगा लेंगे। और हमें 3 इंच डाउन करना है यहाँ से। इस जीपर को हम लगाएंगे, 3 इंच डाउन करके उसकी कटिंग करेंगे और जीपर को लगाएंगे। और जो बड़ा लाइनिंग है उसे ले लेंगे हम, और लाइनिंग के साथ जीपर को सेट करेंगे। तो इसका भी हमें सेंटर बिंदु ले लेना है, तीनों का सेंटर बिंदु लेंगे हम। अब हम देखिए फ्रेंड, इसका भी सेंटर बिंदु ले लेंगे। अब इसे हम 2 इंच डाउन करके कटिंग करेंगे। तो 2 इंच मार्जिन रखते हुए हम इसे भी कटिंग कर देंगे। जिस तरह से हमने ये बेल्ट कटिंग की है ऊपर की, इस तरह से हमें कर लेना है।
इस तरह से देखिए हमें इसे कटिंग कर लेना है और जो भी कटिंग करे हैं हमने उसके ऊपर इस तरह से हम स्टिच करेंगे और लॉक करेंगे और इस तरह से लाइनिंग लेंगे और जीपर लेंगे और सब पे हमें सेंटर बिंदु लगा लेना है। इस पे इस तरह से सेंटर बिंदु से मिलाते हुए इस कुल्टन पीस पे हम लाइनिंग को सेट करेंगे। देखिए ये जो हमारा जीपर है उसको उल्टा सेट करना है और फिर जीपर के ऊपर हमें इस लाइनिंग को रखना है और इस तरह से सेट करते हुए हमें इस पे स्टिच लगा देनी है और इस तरह से हमें दाब सिलाई भी ले लेनी है। तो देखिए इस तरह से तो इस तरह से देखिए ये कुल्टन पीस हमें इस तरह से जीपर लेना है, लाइनिंग लेना है और इसके ऊपर इस तरह से सेंटर बिंदु जीपर पे मिला लेना है और जीप इस तरह से हमें इसे सेट करना है। लाइनिंग को जीपर की साइड रखना है इस तरह से और जो हमारा कुल्टन पीस है उसे सीधी साइड जीपर रखना है और उल्टी साइड हमें लाइनिंग की तरफ रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। अब देखिए दोस्तों इसे हम सीधा करेंगे और इस तरह से लाइनिंग साइड हम इसको स्टिच करेंगे। लाइनिंग को हम लॉक कर देंगे इसलिए यहाँ से हम स्टिच करेंगे और हमारा जहाँ जीपर लगा हुआ है वहाँ तक हम उसे इस तरह से लॉक कर देंगे। हमने इस लाइनिंग को इस तरह से सेट कर लिया है। अब देखिए हम दूसरा कुल्टन पीस लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से हमें इसको सेट करेंगे। तो इसका भी हम सेंटर बिंदु ले लेते हैं, जीपर का सेंटर बिंदु ले लेना है और कुल्टन पीस का। और देखिए इस तरह से हमने जीपर और जो हमारा रनर है वो एक ही साइड में होना चाहिए, तो इसको हमें देख लेना है। और इस कुल्टन पीस पे देखिए जीपर को इस तरह से उल्टा रखना है हमें सेंटर बिंदु से मिलाते हुए और इस लाइनिंग को इस तरह से जीपर के ऊपर हमें सेट कर लेना है सेंटर बिंदु मिलाते हुए और उसे लॉक करना है और फिर हमें स्टिच कर लेना है। अब देखिए दोस्तों हमारा जो जीपर है उसकी साइड हम कुल्टन पीस को इस तरह से सेंटर बिंदु मिला के ले लेंगे और हमारा जो लाइनिंग है इस तरह से और लाइनिंग है उसे हम जीपर की तरह इस तरह से उसको फोल्ड करेंगे और फिर हम उसे स्टिच करेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ से इस तरह से स्टिच कर लिया है। इसे देखिए उल्टी साइड है इस तरह से, ये देखिए अब हमारा ये ओपन है, इसे इस तरह से करेंगे। और देखिए जो हमारा ये लाइनिंग है इस यहाँ से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको लॉक करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इसे कर लेती हूँ, लॉक करना है इसे। तो इस तरह से देखिए दोस्तों हमारे दोनों पॉकेट बन के तैयार हो गए हैं। और पॉकेट का जो लाइनिंग है अगर ज़्यादा है तो उसे कट करेंगे, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं मेजरमेंट किस तरह से लेना है लाइनिंग का। तो मैंने तो कुछ ज़्यादा ही लिया है तो मैं इसे कटिंग करूँगी और इस तरह से हमने जिस पे जीपर लगाया है उसे फोल्ड करेंगे और हमें हाफ से बीच में से उसको कटिंग करना है। और जो हमारे दोनों कुल्टन पीस हैं, जो दो हमारे कुल्टन पीस है, इस तरह से मैं इसे फोल्ड करूँगी दोस्तों, क्योंकि ये मेरा नुक्स है इसलिए मैं इसे फोल्ड करके रखूँगी और लाइनिंग को बना दूँगी और इसे फोल्ड करना है हमें और कटिंग करना है। तो देखिए मैं करती हूँ इसको।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ब्रॉस सेट करेंगे और आपको सेंटर बिंदु ले लेना है। तो मेरा सेंटर बिंदु इस तरह से यहाँ पे है, तो मैं इस पे इस तरह से सेट कर लूँगी इसे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस कुल्टन पीस को हम साइड में कर देंगे और इन दोनों कुल्टन पीस को ले लेंगे। और ये देखिए, जो हमारा नाप के अकॉर्डिंग हम जब भी हम जीपर लगाते हैं तो उसमें हमारा जो कम ज़्यादा हो जाता है ये कुल्टन पीस, तो इसकी वजह से हम इसको कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा है जो हमारा जीपर वाला पार्ट है, उसी उसी अकॉर्डिंग हमें इस तरह से ये दोनों कुल्टन पीस रेडी करने हैं। तो मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा कटिंग कर दिया है और इसे जो हमने कटिंग किया है इसे हम इस तरह से स्टिच करके लॉक कर देंगे। तो मैंने इसे लॉक कर दिया और इसे इस तरह से हमें उल्टा रखना है दोनों को। इस तरह से इसको उल्टा रखते हुए हम पिन अप लगा देंगे। और देखिए 1.5 इंच का हमें इस तरह से मार्क्स लगाना है, 1.5 इंच का। वे हमने इस तरह से मार्क्स लगा दिए हैं। अब हमें इसे लाइन ड्रॉ करना है और एक साइड से हमें इसे ओपन रखना है। तो इसे मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँगी और फिर उसके ऊपर हमें स्टिच लगा देना है और एक साइड से हमें इसे ओपन रखना है। देखिए, हमने इस साइड से ओपन रखा है इसे और इस तरह से हमें फोल्ड करना है और पिन अप लगा देना है इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसे एक बार साइड में करना है। और देखिए, ये हमें जो पॉकेट वाला है, जो हमने कुल्टन पीस तैयार किया है उसे हमें लेना है। और ये हमारा जो 10x9 का जो लाइनिंग था उसे लेना है और जो 10 इंच की जिपर है उसे लेना है और उसका जिपर का सेंटर बिंदु, लाइनिंग का सेंटर बिंदु, कुल्टन पीस का सेंटर बिंदु, तीनों के सेंटर बिंदु इस तरह से ले लेना है। और इस जिपर को हमें ओपन करना है। देखिए, हमारा जो कुल्टन पीस है उसकी तरफ हमें इस जिपर को सीधी साइड रखना है, जिपर का सीधी साइड कुल्टन पीस की तरफ रखना है और इस लाइनिंग को इस तरह से इसके ऊपर हमें सेट करना है और फिर हमें स्टिच लगा देनी है और फिर हमें दाब सिलाई ले लेनी है इस तरह से। ये हमारा जो जिपर है उसे इस तरह से हमें फोल्ड करना है, जो हमें स्टिच करना है उस तरह से हमें उसे इस तरह से कर लेना है। देखिए, नीचे की तरफ दबा देना है और फिर हमें स्टिच करना है। अब हम देखिए, सादा जो सिंपल कुल्टन पीस है उसे हम ले लेंगे, क्योंकि हमारे जो 4 कुल्टन पीस थे उसमें से ये एक बचा है। इसे हम ले लेंगे और इसके ऊपर जिस तरह से हमने पॉकेट वाले पे जीपर लगाया है उसी तरह ये सिंपल कुल्टन पीस है उस पे हम जीपर को सेट करेंगे। जीपर को उल्टा रखना है और इस तरह से लाइनिंग पीस को जीपर के ऊपर रखते हुए हमें इसे स्टिच कर लेना है। हमें इस जीपर को इस तरह से हमें जहाँ हम स्टिच कर रहे हैं तो इसे इस तरह से बाहर की तरफ हमें इसे फोल्ड करना है, ताकि हमारा जो बाहर की साइड है उसे वहाँ से हमें दिखे नहीं।
तो इस तरह से हमें इस जिपर को फोल्ड कर देना है और स्टिच करना है। अब हमें ये जो हमारा कुल्टन पीस है इसे हमने इस तरह से तैयार कर लिया है, दाब सिलाई लगा लिया। अब इसे हम साइड में करेंगे और इसे हम ले लेंगे और लाइनिंग लेंगे। देखिए इस तरह से लाइनिंग को लेना है और इसके साथ इस तरह से हमें अटैच करना है और फिर हमें दाब सिलाई लगा देनी है। इस तरह से करना है, हमें करना है। हमने इस पे इस तरह से दाब सिलाई ले ली है। अब हम इस कुल्टन पीस की जो पिनअप लगाई है उसे हम इस तरह से इसको ओपन करेंगे, देखिए। और यहाँ पे भी हम लाइनिंग को सेट करेंगे। जिस तरह से हमने इस तरफ लाइनिंग किया था उसी तरह हम इस पे भी लाइनिंग सेट करेंगे और दाब सिलाई ले लेंगे। तो मैं इसे सेट कर लेती हूँ। देखिए जिस तरह से हमने इसे किया है उसी तरह से यहाँ पे भी हम लाइनिंग सेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने सेम तरीके से दोनों कुल्टन पीस पे इस तरह से हमने लाइनिंग सेट किया है और लाइनिंग को लाइनिंग की तरफ कर दिया है और ये कुल्टन पीस को कुल्टन पीस की तरफ कर लिया है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा ये पार्ट है इसे हमने थोड़ा सा ओपन रखा था, तो इसकी साइड से हम ये जो स्लीप है, जो 10 इंच की स्लीप है, उसे हम इस तरह से यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे सेट कर लेना है और हमें वहाँ स्टिच कर लेना है पूरा। इस तरह से हमें पूरा स्टिच कर लेना है, तो हमें ओपन नहीं रखना है, पूरा इस तरह से इसको स्टिच करके लॉक कर देना है। देखिए लाइनिंग को लाइनिंग की तरफ से इस तरह से रखना है और अंदर की साइड का जो भी हमारा जो कुल्टन पीस है उसे हमें फोल्ड करना है। अब देखिए हमें यहाँ से इस तरह से स्टिच लगा देनी है दोनों साइड से और ये जो हमारा लाइनिंग का पार्ट है उसे हमें ओपन रखना है। तो इस तरह से हमें कर लेना है। ये दोस्तों हमारा जो जिपर वाला पार्ट है, जो इस जिपर को इस तरह से यहाँ से ओपन रखना है, ताकि हम जिपर को सेट करेंगे तो हल्का सा हमें इसे ओपन रखना है। दोस्तों इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए हमारा जो जिपर वाला कुल्टन पीस है उसे इसके ऊपर इस तरह से सेट करना है। तो देखिए इसे इस तरह से सेट कर लेना है।
इस साइड से हमें स्टिच नहीं करना है, ओपन रखना है और हम इस तरह से कोनों पे कट लगा देंगे ताकि हमारा पलटने में आसानी रहे। हमें इस तरह से कट लगा देने हैं, सिलाई ना टूटे इसका हमें ध्यान रखना है और फिर हम उसे पलट लेंगे। अब हम देखिए यहाँ से हम जिपर को सेट करेंगे, तो जिपर को मैं इस तरह से इसके अंदर सेट कर लेती हूँ। अब देखिए दोस्तों, हमने इसके ऊपर जिपर को सेट कर लिया है। अब देखिए जो हमारा ये ओपन है जिपर का, उसे हम अंदर की साइड इस तरह से हमने जो ओपन रखा था और अंदर की साइड जाके हम हल्का सा इसे स्टिच कर देंगे और हम लाइनिंग जो हमारा है उसे हम लॉक कर देंगे। जो हमने लाइनिंग को ओपन छोड़ा था, लाइनिंग को भी हम स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से देखिए मैं इसे कर लेती हूँ और फिर हम एडजस्टर लगा के हमने लॉक वाले जो हैंडल लिए थे उसे भी हम इस तरह से लगा लेंगे और बेल्ट जो हमारा लिया था हमने उसे इसके ऊपर सेट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इसे सेट कर लेती हूँ।